राम राम भाई सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोड़ा पर वेलकम है। जैसा कि हमने एक मुहिम चला रखी है जेई के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाने के लिए, वो 70 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। एपी जीपी के लिए मैं आपको एपी और जीपी कंप्लीट, एपी जीपी एचपी कंप्लीट मेरे भाई करवा चुका हूँ, कंप्लीट करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस भाई ने भी नहीं देखा है जाके जल्दी से जल्दी एपी और जीपी को पूरा का पूरा डिटेल में समझ लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इन क्वेश्चन की सीरीज को समझने के लिए आपको वो लेक्चर आने बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे का माइंड शार्प है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, देखो भाई उसकी तो बात हो गई अलग। अदरवाइज जो भाई भी बिल्कुल बेस से चीजों को तैयार करना चाहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने चीजों को उठाया है, ठीक है। और ऐसा टॉपिक इतना डिटेल में कवर कराया कि भाई आपको यूट्यूब पर वो नहीं मिल सकता। मैं डैम श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई भी चैप्टर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जो भाई, जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर आज 8वें की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। इन 4 नंबर, 4 नंबर है भाई हमारे पास। फर्स्ट 3 आर इन जीपी, 3 नंबर जीपी में है। जब भी 3 नंबर जीपी के मानने पड़ेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर, आप इस तरीके से जीपी के 3 नंबर को लेट करेंगे। मैंने आपको पूरे डिटेल में कराया है, इंसर्शन इन एपी के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी। एंड लास्ट 3 टर्म आर इन एपी, और लास्ट की 3 ये वाली जो यहाँ पे लिखेंगे वो एपी में आएगी। अब देख लो भाई, जो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब देखो, ए तो फर्स्ट टर्म ये हो गई। अब अगर डी की बात करूं मेरे भाई, डी हो गया मेरे पास ए आर माइनस में ए आर माइनस ए, यानी ए आर माइनस 1, ये मेरा डी हो गया। अब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए थ्री निकाल लेता हूँ। ए थ्री कितना निकलेगा मेरा, ए प्लस 2 डी। ए तो मेरा ए ही है, 2 इंटू डी कितना है मेरे भाई, ए आर माइनस ए। तो ये हो गया ए प्लस 2 AR-2A, यानी हो गया 2 AR-A। यानी यहाँ पे जो टर्म आएगी मेरे भाई वो आएगी 2 AR-A, ये हमारी। और ध्यान रखिए, ये वाली जो 3 टर्म्स है हमारे पास, ये एपी में लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट पहली 3 जीपी में और लास्ट की 3 जीपी में हमारे पास लिखी हुई है। हमने ए थ्री टर्म जो है इजीली निकाल ली। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस जो मेरे भाई 6 है, कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 है, ये मैंने कॉमन डिफरेंस निकाले। हालांकि मैंने डिफरेंस निकाला है तो वो कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है, मेरा काम आसान हो गया। अब लिखा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर सेम, पहला और लास्ट नंबर सेम है। ए बाई आर इक्वल टू 2 AR माइनस में ए। इसको सोल्व करने का आपको तरीका बताऊं। एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपके यहाँ पे लगानी है, बहुत ज्यादा आसान आपके लिए काम हो जाएगा। वो काम क्या है वो देखना जरा ध्यान से। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं भाई, ए बाई आर इक्वल्स टू 2 AR माइनस ए, माइनस ए कर रहा हूं प्लस ए कर रहा हूं। उसका बेनिफिट देखना क्या मिलेगा अपने को। ए बाई आर इक्वल्स टू 2 AR माइनस 2A प्लस ए। यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास बच जाएगा AR माइनस ए प्लस ए। अब ध्यान से देखो भाई, AR माइनस ए किसके इक्वल है, AR माइनस ए, AR माइनस ए डी के इक्वल है। डी कितना है, 6, ठीक है। जैसे मर्जी उसको लिख लो। तो मेरे भाई ये हो गया हमारे पास ए बाई आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस ए, प्लस का ये इधर आ जाएगा। ए बाई आर इक्वल्स टू मेरे भाई 12 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट जो है तैयार होके आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, यहाँ पे ना एक मिनट, एक गलती हो गई भाई। ए आर माइनस ए, प्लस का ए इधर आ गया ना, प्लस का ए इधर आ गया। एलसीएम लोगे आर, ए माइनस ए आर इक्वल टू 12 आ गया इधर, आ गया मेरे भाई इधर। अब देखिए इसके बाद में ए माइनस ए आर इक्वल टू 12R। यहां से एक काम करते हैं, ए कॉमन अगर मैं निकाल लू 1 माइनस आर इक्वल टू 12R, तो एक जगह पंगा आ रहा है भाई। यहाँ पे तो है ए 1 माइनस आर और यहाँ पे है ए आर माइनस 1। अगर मैं इसको ये लिख दूं, माइनस कॉमन निकाल के आर माइनस 1 इक्वल टू 12R
ये किसके इक्वल है भाई, 6 के इक्वल है। माइनस का 6 इक्वल टू 12 आर, यानी मेरे भाई माइनस का 6/12। आर की वैल्यू आ गई मेरे भाई -1/2। अगर हमारे पास आर आ गया तो ए भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है मेरे भाई, अभी रिजल्ट हमने पढ़ा है ए 1 माइनस आर था कि आर -1 था, देख लेते हैं एक बारी। ये था हमारे पास R-1, ए R-1, आर कितना है -1/2, -1 इक्वल टू 6। तो भाई ए -3/2 इक्वल टू 6, ये गया ऊपर। ए इक्वल टू 6 इंटू 2 बाई में -3, यानी इससे कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू आ गई मेरे भाई -4। अब आराम से आप चारों के चारों टर्म्स को ना, चारों के चारों टर्म्स को मेरे भाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से। आपके पास चार टर्म क्या थी, चार टर्म थी। सबसे पहले थी ए बाय आर, ए बाय में आर, आर कितना था माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल मेरे भाई, माइनस, और ये 2 ऊपर जाके फर्स्ट टर्म निकल गई। दूसरी टर्म क्या थी ए सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म निकली है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म निकली है। सेकंड टर्म क्या निकली है मेरे भाई, सेकंड टर्म थी हमारे पास ए जो कि है हमारे पास माइनस का 4। थर्ड टर्म क्या थी ए इंटू आर, ए और आर क्या है -1/2, यानी मेरे भाई हो गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो, 2, ये हो गया 2। और थर्ड टर्म क्या थी, थर्ड टर्म क्या थी, अब यहीं से निकाल सकते हो थर्ड टर्म। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें हमने क्या कर दिया +6 कर दिया। अगर आप इसमें +6 कर देंगे तो आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी, क्योंकि लास्ट की 3 तो एपी में थी और पहली 3 में भाई जीपी में थी। इनका गैप भी, रेशियो भी देख लो, 8/-4, 8/-4 माइनस का 2, -4/2 माइनस का 2। तो हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी 8, -4, 2 और 8, ये आपके पास मेरे भाई चार टर्म निकल गई। और देखो स्टार्टिंग में बोलना भी था, पहली और लास्ट टर्म मेरे भाई बराबर उन्होंने दी थी क्वेश्चन के अंदर। तो 8 - 4 2 8, 8 - 4 2 8, ठीक है। देन फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो कितना शानदार और कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बंदा सोचेगा नहीं कि कितने हाई लेवल का क्वेश्चन हमारे आईआईटी 1974 में आया हुआ है। तो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपका दिमाग इतने अच्छे लेवल तक खुल जाएगा ना भाई, बहुत बढ़िया लेवल तक खुल जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी इज द स्मॉलेस्ट एंगल बी 120 डिग्री। सबसे छोटा एंगल जो है भाई मेरे वो 120 डिग्री है, यानी ए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस 5 है। बताइए देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर जिस भाई ने भी पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है कि अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको निकालना तो वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। अब यहीं से इसी पैटर्न से हम चीजों को सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। देखिए भाई सम एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है। ये इजीली फॉर्मूला होता है, हम कैलकुलेट, मैंने पहले भी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एसएन कितना है n-2 इंटू 180 इक्वल टू n/2 2a यानी 240 प्लस में n-1 d कितना है मेरे भाई, d है 5, d है मेरे भाई 5, ठीक है। बिल्कुल इजीली कैलकुलेट जो है ना आगे हो जाएगा। जैसे ही हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो n-2 180, ये हो गया n/2 240 प्लस में 5n-5, तो n-2 180 n/2 ये हो गया 235 प्लस 5n, और 5 यहां से कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लो भाई, n/2 जैसे मेरे भाई 5 यहां से कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 47 प्लस में
एन, 5 से कट गया 36 आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया, 2 भी इधर चला गया, यानी 36 इंटू 2 70, 72 एन, ये 2 इधर चला गया भाई, माइनस में 144 इक्वल टू ये हो गया 47 एन प्लस एन स्क्वायर। अब हमारे पास स्टेटमेंट बन गई क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट, एन स्क्वायर, जब प्लस का 72 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 25 एन माइनस का 144 और इधर बच गई मेरे भाई, इधर बच गई 0। अब ये भाई मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट। अब क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट के फिर डालो फैक्टर, एन स्क्वायर माइनस में 16 एन माइनस में, सॉरी ये प्लस का 144 हो जाएगा भाई, माइनस का जब 144 ना इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 144, माइनस का 9 एन प्लस 144, एन कॉमन, एन माइनस 16, फिर भाई एन माइनस 16, यहाँ बचेगा माइनस का 9, यानी एन माइनस 9 और एन माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो एन की वैल्यू आ जाएगी भाई 9 या फिर आ जाएगी 16। अब आप इस समस्या में कि भाई हम एन की वैल्यू कौन सी कंसीडर करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म निकाल के देखनी पड़ेगी, ए एन निकाल के देखनी पड़ेगी, एक बार 9 से एक बार 16 से। ठीक है, तो एन एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस, 9 में से एक गया 8, 8 गुना 5, ये टोटल आ रहा भाई 160, यानी लास्ट एंगल मेरा 160 बन सकता है। अब बात करें इसकी, ए एन इक्वल्स टू 120 प्लस में 16 में से एक गया 15, 15 गुना 5 75, यहाँ पे मेरा इंटीरियर एंगल आ रहा है 195 भाई। और आपकी जानकारी के बता दूं, किसी भी पॉलीगन में जो है ना इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा रहता है, बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी आपकी जो ये वाला जो केस है ये कैंसल आउट हो गया और आपका जो एन का आंसर आएगा वो 9 आएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा भाई ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये IIT 1980 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर है भाई, तो एम है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कवर करवा दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पूरी एपीजीपी लगभग 10-11 लेक्चर में कवर करवाया हुआ है और बोरिंग लेक्चर नहीं बना रहे भाई, आप चाहो ना मजा आएगा मतलब पढ़ने में। देखिए भाई, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, थर्ड टर्म जो है मेरे भाई, थर्ड टर्म ये हो गई, सॉरी थर्ड टर्म है ना, तो ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 2 ये है भाई। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट कर लो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए कितनी बार आ गया 5 बार, और आर की पावर 1 2 3 3 3 6 और 4 10, आर की पावर 10, इसको लिख दूं ए आर स्क्वायर की पावर 5। अगर मैं 5 यहां से पावर से कॉमन निकाल दूं, अभी बताओ ए आर स्क्वायर कितना है 4, यानी मैं कह सकता हूं 4 की पावर 5, ये रहा भाई आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलिए भाई, और दोस्तों में ना शेयर कर दो जरा, और अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन। और किसी को कोई भी डाउट लग रहा हो तो पूरी डिटेल में मैंने एपी जीपी एचपी हर एक चीज पूरी की पूरी डिटेल में करवाई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इन्हें लिंक डाला हुआ है, जिस भी भाई को दिक्कत हो वहां से प्लेलिस्ट देखो और पूरा का पूरा एपी जीपी का फॉर्मेट जो है समझ सकते हो। ठीक है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर 2 4 6 और ओड नंबर 1 3 5, इनकी रेशियो निकालनी है सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ओड नंबर, यानी इनका जो टोटल आएगा, इस सीरीज का जो टोटल आएगा और जो इस सीरीज का टोटल आएगा, उसका क्या करना है अपने को, रेशियो निकाल के दिखाना है। अब देख बताओ, इसका अगर एस एन निकाल लेंगे, एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2a, 2 इंटू ए, यानी 2 को a से मल्टीप्लाई करना है 4 हो गया, प्लस n माइनस 1, और डी भी इवन नंबर है ना, 2 का गैप है, यहाँ लिख दो, ये आ गया n बाई 2 4 प्लस 2n माइनस 2, और ये हो गया मेरे भाई n बाई 2
4 में से 2 गए, 2 प्लस 2n, ठीक है। अच्छा कॉमन भी आ सकता है, कॉमन भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। n बाई 2, 2 कॉमन आ सकता है, 1 प्लस n, ठीक है मेरे भाई, ये आ गया n प्लस 1। अब ओड की बात कर लूं, ओड की बात कर लेते हैं, ओड वाली सीरीज की। n बाई 2, 2a, वहां पे फर्स्ट नंबर ना a है, 1 है, यानी 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1, 2a प्लस में n माइनस 1, d 2 ही है वहां पे भी, d जो है मेरे भाई 2 है, क्योंकि 1 3 5 7, d जो है 2 ही चल रहा है। n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे कैंसिल आउट, n बाई 2, 2n, 2 से 2 कैंसिल, ये है n स्क्वायर। अब निकाल दो इनके रेशियो, तो रेशियो निकालो n प्लस 1, ये तो इवन का था और ये ओड का है, एक n से एक n घट गया, यानी n प्लस 1 रेशियो n प्लस 1 रेशियो n, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, n प्लस 1 रेशियो n, ये हमारा इजिली जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था लगभग 10 लेक्चर ऐसे 70 क्वेश्चन, मतलब ऐसा मतलब ही नहीं बनता कि एग्जाम में आप बैठो और आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे, या बता सीधा आपको ऑप्शन ऑप्शन लगाना पड़ जाए, याद रह जाए। देखिए ये तो मैंने बहुत आपको सिखाया, मैंने आपको कहा क्या कहा कि जितनी टर्म आपकी बार में है ना, वो टोटल नंबर में से, टोटल नंबर में से ये आपका टोटल नंबर है, उसमें से विदाउट बार माइनस कर दो, यानी आ गया 2355। 2355 न्यूमिनेटर तो आपका क्लियर है, ठीक है। और पॉइंट के बाद अगर सारे नंबर देखो, पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर ना, पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर बार में है, यानी 3 नंबर बार में है, 3 के नाम का 999, 2355 बटे 999, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आसानी से क्वेश्चन भाई ये वाला कवर हो गया हमारा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इतने क्वेश्चन करवाए हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चरों में मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन जो है करवाए हुए हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, यानी 1 से 100 तक गिनती दी गई है आपके पास, 1 से 100 तक गिनती दी गई है। अब भाई हमें इनका सम निकालना है, सम किसका निकालना है, ऐसे नंबर का जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाए। अब एक बात ध्यान रखना, 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है, 2 4 6 8 अप टू 100, और 5 से डिवाइड कौन सा होता है, 5 10 15 20 अप टू 100। और एक इसमें ऐसा नंबर है मेरे भाई, जब आप इसका टोटल करोगे, आप इसमें 10 आ रहा होगा, 10 10 भी आ रहा होगा, 20 भी आ रहा होगा, 30 भी आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर, और इसमें भी 10 20। तो जब आपने इसका टोटल कर दिया और इस सीरीज का टोटल कर दिया, दोनों सीरीज के टोटल में आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये आपका 2 बार ऐड हो गया। तो इन्हें आपको एक सीरीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, 10 20 30, आपको ये वाली सीरीज मेरे भाई, ये वाली सीरीज जो है सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखिए भाई, हम इसको, इसका टोटल निकालना स्टार्ट करते हैं, इसका टोटल निकालना स्टार्ट करते हैं, और दोनों के टोटल में से इसका टोटल माइनस कर देंगे। पहले इस सीरीज का टोटल n बाई 2, यानी 50 बाई 2, क्योंकि अगर ये सीरीज इवन सीरीज है तो 100 तक 50 नंबर हो गए। 2a, a हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 प्लस में 50 माइनस 1, d कितना मेरे भाई 2। अब इस सीरीज की बात करेंगे, यानी ये हो गया हमारे पास 20 बाई में 2, क्योंकि 5 10 15 20 100 तक आपके 20 नंबर हो गए। 2 इंटू ए प्लस में 20 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। और आपको सीरीज कौन सी माइनस करनी है मेरे भाई, सीरीज आपको माइनस करनी है 10 वाली, यानी 10 20 30, आपके टोटल नंबर कितने हो गए 10। 10 बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है, डी भी 10 है। देखिए ये हो गया 25, 25, ये हो गया 4, 49 इंटू 2 98, ये आपका आ गया 10 10 10, यहां भी 10 आ गया, और यहां आ गया 95 का 95, माइनस में ये हो गया 5, ये हो गया मेरे भाई 20, प्लस में 10 माइनस 1 9 इंटू 90,
ठीक है, अब आपका इजिली आंसर जो है मेरे भाई आ जाएगा 102 इंटू में 25, तो 102 इंटू 25 2550, ये हो गया आपका 1000, 105, 105 को 10 से कर लो 1050 माइनस में ये हो गया 110, 550 माइनस 1050 में से 550 माइनस के 500, यानी और 500 को आप 2550 में ऐड करोगे तो 3050 मेरे भाई आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी आप इस सीरीज का टोटल करोगे तो 3050 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इजिली क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ये सारे अलग अलग नंबर हैं और ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू में पी प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी पी, पी बाहर भी पड़ा है ना, माइनस में 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो भाई, एपी का होल स्क्वायर, एपी का होल स्क्वायर, अब ध्यान रखना यहां पर 2 ये है हमारे पास 2 ए बी पी, तो यहां पे एक काम कर लो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं एपी का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर 2 ए पी बी, तो ये बन गया भाई मेरे पास एपी प्लस माइनस में बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे ना तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी, 2 ए बी बी या ए बी पी जैसे मर्जी कह लो। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हमारे पास बीसीपी का कॉम्बिनेशन है ना, तो बीपी और सी, यहाँ ये वाला कॉम्बिनेशन लगा लो, ये हो गया मेरे भाई बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई सीपी का है ना, तो हो गया सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो हो गया भाई। अब ये बताओ, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, ये वाली टर्म भी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर अगर आप किसी टर्म का कर रहे हो, 3 आपके पास स्क्वायर की टर्म है, अगर वो है ये लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला भी ग्रेटर देन 0, ये वाला भी ग्रेटर देन 0, ये वाला भी ग्रेटर देन 0, हाँ 0 का इक्वल जरूर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं इस कंडीशन को लिख दूं कि भाई एपी माइनस बी प्लस में बीपी माइनस सी प्लस में सीपी माइनस डी इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल तो हो सकता है। अब 0 के इक्वल कब होगा, जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जब तीनों 0, यानी कि AP माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो AP माइनस बी इक्वल्स टू 0, P की वैल्यू आ गई भाई B बाय A, यहां से P की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई C बाय B, और यहां से P की वैल्यू आ जाएगी भाई D बाय C। अब ध्यान से देखें भाई, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, भाई रेशियो सबकी बराबर है, सबकी P के इक्वल है। और ऐसा तो रेशियो तो इक्वल किस में होती है भाई, जीपी के केस में होती है, यानी ये केस आपके पास जीपी का यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे शानदार क्वेश्चंस के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वो नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे भाई हमारे चैनल के अलावा, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मैं 70 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, एपीजीपी की सीक्वेंस सीरीज की 70 क्वेश्चन आपको बेहतरीन इसमें करवाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,